नमस्कार दोस्तों। आज भारत के प्रधानमंत्री को ऐसा क्यों कहना पड़ा कि हमारी छवि को खराब करने के लिए किसी ने सुपारी दी थी है? ऐसा कोई कर सकता है? अगर कर सकता है तो भारत की इतनी बड़ी संस्थाएं जो प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द घूमती, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो स्वयंसेवी संस्थाएं, भारत की मीडिया पहले से प्रधानमंत्री के चाटुकारिता में लग गई है। दिन भर प्रधानमंत्री के अलावा दूसरा कोई टीवी पर दिखने वाला है ही नहीं। तो भारत के प्रधानमंत्री की छवि कैसे खराब हो सकती है? भारत के प्रधानमंत्री ने अपनी छवि को बनाए रखने के लिए बहुत सारे वादों किए। 250 से अधिक योजनाओं का ऐलान किया गया। कई राज्यों में कई मेडिकल कॉलेज, कई इंस्टीट्यूट का शिलान्यास किया गया। अभी तक कितनों का निर्माण हुआ, कितनों का निर्माण नहीं हुआ, इसका डाटा सरकार के पास नहीं है। हद तब हो गई कि प्रधानमंत्री के वादों को उन्हीं के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उस समय आज गृह मंत्री हैं, उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने उसे जुमला करार दे दिया गया। तो भारत की जनता तो अभी तक जुमले पर ही चल रही थी। फिर एक नया इसमें कहाँ से आ गया कि प्रधानमंत्री की छवि को खराब करने के लिए किसी ने सुपारी दी थी। प्रधानमंत्री को की छवि को बनाए रखने के लिए बहुत सारे धन मीडिया को दिए गए, जिसमें प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया दोनों आती है। प्रधानमंत्री के छवि को बनाए रखने के लिए 23,000 करोड़ से भी ज़्यादा रुपया खर्च किया गया। प्रधानमंत्री के प्रचार प्रसार में 250 योजनाओं के प्रचार में लगभग 23,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को 2014 में 425 करोड़, 2015 में 508 करोड़, 2016 में 470 करोड़, 2017 में 636 करोड़, 2018 में 429 करोड़, 2019 में 252 करोड़, 2020 में 197 करोड़, 2021 में 197 करोड़, 22 में 127 करोड़ रुपया केवल प्रिंट मीडिया को दिया गया है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को 473 करोड़, 531 करोड़, 609 करोड़, 468 करोड़, 514 करोड़, 317 करोड़, 166 करोड़, 105 करोड़ रुपए का योगदान दिया गया है। ये सब कुल मिला देते हैं तो 23,000 करोड़ की राशि होती है। प्रधानमंत्री को छवि को गढ़ने में इतने रुपए का मीडिया को दे दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया, जिस प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द भारत की राजनीति घूमती है, जिस प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द सीबीआई, ईडी, सभी स्वयंसेवी संस्थाएं घूमती हैं, उस प्रधानमंत्री की छवि कैसे खराब हो सकती है? भारत के प्रधानमंत्री को जनता को संबोधित करने के लिए अब कोई विकास की धारा बची नहीं है, क्यों इतनी विकास की धारा उन्होंने बहा दिया है कि अब सिर्फ मन की बात के अलावा उनके पास कुछ बचा नहीं है बोलने को। और भारत के प्रधानमंत्री जी ये बोलने से कदाचित हिचकिचाते नहीं हैं कि इसका लोगों पर क्या असर पड़ेगा। चाहे वो जुडिशियल हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, जब ये तीनों सरकार के इशारे पर कार्य करने लगे तो लोकतंत्र का हनन होता है। पत्रकारों के ऊपर प्रतिबंध लगाए जाते हैं, उनकी नौकरी चली जाती है, भारत का चौथा स्तंभ डगमगा दिया जाता है। लोग घुटनों के बल पर प्रधानमंत्री की वाहवाही करते हैं,
चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो। महंगे से महंगे विज्ञापन, हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक जागरण, ये सारे जो बड़े बड़े पत्रकार प्रेस मीडिया हैं, इनके फर्स्ट कवर पर छपने वाला फ़ोटो बहुत ही महंगे होते हैं। महीनों 2-2 महीनों प्रधानमंत्री उस पर लगे रहते हैं। जनता के विकास में कितना खर्च हो रहा है ये तो सरकार को ही पता है। सरकार ने बहुत सारे वादे किए। 2 करोड़ नौकरी देने का वादा हुआ, 15 लाख रुपए देने का वादा हुआ, महंगाई को कम करने का वादा हुआ, नोटबंदी के बाद 100 दिन में सब ठीक कर देने का वादा हुआ, डीजल पेट्रोल के भाव कम करने का वादा हुआ, गैस को सस्ता करने का वादा हुआ। इन सब वादों का क्या? प्रधानमंत्री को इलेक्शन में ये सब नहीं बोल सकते कि हमने जो वादा किए थे उसका क्या हुआ। और मीडिया कुछ पूछने को तैयार नहीं है प्रधानमंत्री जी से। भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अभी तक खुले आसमान तले एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जो मीडिया से छुप कर चले जाते हैं, मीडिया के सामने नहीं आते हैं। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जो ऐसा काम करते हैं। बहुत सारे प्रधानमंत्री आए, कम बोलते थे, लोगों के बीच कम आते थे। अभी तो प्रधानमंत्री चुनाव से पहले उस प्रदेश का 12 दौरा कर देते हैं, गृह मंत्री 12-15 दौरा कर देते हैं। इन दौरों का खर्चा किसके ऊपर जाता है? गरीबी कैसे दूर होगी? कर्नाटक चुनाव से पहले प्रधानमंत्री ने 10 दौरा किया। कर्नाटक चुनाव से पहले योगी नाथ ने 1 दौरा किया। कर्नाटक चुनाव से पहले गृह मंत्री ने 5 दौरा किया। इन सब दौरों का खर्च कौन देता है? कहाँ से आता है? ये सब भारत की जनता के ऊपर तो पड़ता है। तो भारत की जनता की गरीबी कैसे दूर होगी? किसानों का बिल, किसानों की आय दुगनी हुई क्या? जितने उद्घाटन किए उन सब उद्घाटनों का क्या? दोस्तों, प्रधानमंत्री के पास अब जनता को बताने के लिए कुछ बचा नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री जी अलूल जलूल बातें कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।